पी लो। मम्मी आपसे कितनी बार कहा है कि दरवाजा नॉक करके आया करो। सुबह सुबह शक्ल दिख लो तो दिन ही खराब हो जाता है। मम्मी जैसे ही कहती है मान लिया करो ना, क्यों सुबह सुबह सबका मूड खराब करती हो? बेटा मैंने तो दरवाजा नॉक किया था, जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो मैं चाय लेकर अंदर चली आई। क्यों झूठ बोल रही हो मम्मी? हम सो रहे थे, मर नहीं गए थे कि जो आपने दरवाजा नॉक किया और हमें पता ना चला हो। बेटा सुबह सुबह ऐसी बातें मत बोलो। हो सकता है मैं दरवाजा नॉक करना भूल गई हूँ। सॉरी बेटा। नहीं मम्मी, मैंने देखा था दादी ने दरवाजा नॉक किया था। चुप कर, दादी का चमचा। चलो जाओ स्कूल की तैयारी करो। मम्मी कल मैंने आपको नीलू की दवाई का पर्चा दिया था, वो कहाँ है? मुझे ऑफिस से लौट कर उसकी दवाई लेकर आनी है। कौन सा पर्चा बेटा? मम्मा आप बूढ़ी हो गई हो, सठिया गई हो, हर बात भूल जाती हो। बेटा मैं सच कह रही हूँ, तुमने मुझे कोई पर्चा नहीं दिया। पापा ये रहा पर्चा, ये आपने मुझे टेबल पर रखने के लिए दिया था। ओ हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। पापा बूढ़े हो गए, सठिया गए हो, हर बात भूल जाते हो। बदतमीज, बड़ों से ऐसे बात करते हैं? क्यों मम्मी, पापा ने भी तो दादी से ऐसे ही कहा था। दादी क्या पापा से छोटी है? देखा आपने, अब तो ये भी इन्हीं की बोली बोलने लग गया। चल जा, स्कूल का टाइम हो गया। बेटा मेरा डॉक्टर ने चेकअप किया था, ऑफिस से आते हुए मेरी रिपोर्ट ले आओगी? नहीं मम्मी, मेरे पास बहुत काम है, आप अपने आप ले आना। आपसे मुझे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा बोल, क्या बात करनी है तुम्हें? मम्मी जो वो मालवीय नगर वाला फ्लैट है जो आपके नाम है, वो आप नीलू के नाम कर दो। क्यों, यहाँ कोई परेशानी है क्या जो हम लोग सब वहाँ जाकर रहेंगे? हम लोग नहीं मम्मी, सिर्फ हम लोग वहाँ जाकर रहेंगे, आप यहीं रहेंगी। क्या कह रहा है बेटा? मतलब तू मुझे अकेला छोड़कर चला जाएगा? मैं यहाँ अकेली रहूंगी? जी हाँ माँ, हम वहाँ रहेंगे और आप यहाँ अकेली रहेंगी। बेटा मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो तू मुझे अकेला छोड़कर जा रहा है? बच्चे बोल, कुछ तो बोल। मुझसे अब ये रोज रोज की चिक चिक नहीं सुनी जाती। हम आपसे तंग आ चुके हैं। क्या तू अलग होना चाहता है? बेटा जब तू छोटा था ना, मुझे बहुत परेशान करता था, और तू जब मुझे ज्यादा परेशान करता था तो मेरा प्यार तेरे लिए बढ़ता जाता था। जब कोई तुझे बुरा भला कहता था मैं उससे लड़ जाती थी। मैंने तो तुझे कभी अकेले नहीं छोड़ा, और आज तू अपनी बीवी के कहने में आकर मुझे यहाँ अकेला छोड़कर जा रहा है। जब तुम लोगों ने जाने का फैसला कर ही लिया है तो ठीक है, ये तुम लोगों का फैसला है। लेकिन बेटा तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। अरे घबराओ मत, मुझे 2 महीने दे दे, फिर मैं सब कुछ तुम्हारे सुपुर्द करके मैं तुमसे कहीं दूर चली जाऊंगी। लेकिन सिर्फ 2 महीने। हाँ बेटा, सिर्फ 2 महीने।
कुछ माँ सर में दर्द हो रहा है माँ, क्या हो गया माँ? थोड़ा सा। नहीं माँ डॉक्टर को लेके आओ क्या? नहीं। क्या हो गया माँ? मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा देखा आपने, ना माँ ने आज सुबह चाय दी और ना ही जलाया, ना आप ऑफिस जा सके और ना ही बच्चा स्कूल जा सका। चलो आज देख कर ही आते हैं। मम्मी मम्मी अभी तक सो रही हो? ये कोई सोने का टाइम है? मम्मी 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 रिपोर्ट से मुझे पता चला कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। मैं अपने बहू बेटे को बताती, पर उससे पहले ही उन्होंने मुझसे अलग होने की बात कर दी। अब मैं 2 महीने से ज्यादा नहीं जीऊंगी। अगर मैं इन्हें अभी अलग जाने दूंगी तो मेरे प्यारे पोते राजू को लगेगा कि मेरे मम्मी पापा मेरी दादी को बुढ़ापे में अकेला छोड़कर अलग हो गए। फिर कहीं वो भी बड़ा होकर मेरे बेटे बहू के साथ ऐसा ही बर्ताव ना करे। सिर्फ इसलिए मैं 2 महीने इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। फिर तो मैं खुद ही इन्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 2 महीने हैं, इसलिए मैंने अपने बेटे से विनती की कि 2 महीने तक तुम मेरे साथ ही रहो, फिर तो मैं खुद तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मैं अपने पोते की नजर में अपने बेटे को दोषी नहीं बनाना चाहती। उसके माथे पर मैं अपनी बूढ़ी माँ को अकेला छोड़कर जाने का कलंक नहीं देख सकती। वो मेरे साथ चाहे जैसा भी बर्ताव करे, आखिर मैं उसकी माँ हूँ। वो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती।